and kids. त्रिपुरा के जंगल में चुनमुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। वो अपने घर के आंगन में फूल उगाती थी और उन्हें शहर में बेच देती थी। इसी आमदनी से उनका घर चलता था। एक दिन चुनमुन चिड़िया के घर सेठ धनीराम आता है। चुनमुन, ओ चुनमुन, कल मेरी बेटी की शादी है। मेरे घर पे अच्छे अच्छे गुलाब के, मोगरा के और चमेली के फूल भिजवा देना। वो तो ठीक है सेठ जी, परंतु आप पैसे एडवांस दे देते तो अच्छा रहता। क्या कहा तूने? तुझे पता है ना मैं इस जंगल का मुखिया हूँ। तूने मेरे से पैसे मांगने की हिम्मत भी कैसे कर ली? यदि अभी तेरा हिसाब लगाने बैठ जाऊँ ना तो तेरा घर भी बिक जाएगा। गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। मैं बेटी की शादी पर समय से फूल भिजवा दूंगी। इधर सेठ धनीराम के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, तुम उस मुखिया से क्यों डर गई? एक तो इसे महंगे वाले फूल चाहिए, ऊपर से पैसे भी नहीं देता और हमारे ऊपर दोष भी जमाता है। जाने दे बेटी, एक बार तेरे पिताजी ने इससे कुछ रुपए उधार लिए थे, बस उन्हीं रुपए को खाता फिरता है। वैसे भी इन अमीर पक्षियों के हमें मुंह नहीं लगना चाहिए। मैं सोच रही हूँ टुनटुनी कि मैं अपना फूलों वाला धंधा ही बंद कर दूं। ये क्या कह रही हो माँ? यदि हम फूल नहीं उगाएंगे, उन्हें नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? हम तो भूखे मर जाएंगे माँ। तो क्या करूं बेटा, मुझे कोई दूसरा उपाय ही नहीं सूझ रहा। चल अब तू इन बातों को छोड़, चलो अब फूल बेचने चलते हैं। फिर दोनों माँ बेटी फूलों को बाजार बेचने चली जाती हैं और इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। और एक दिन चुनमुन चिड़िया जब फूल बेच रही होती है तब गौरी कौवी चुनमुन चिड़िया के पास आती है। क्यों चुनमुन बहन, तुम्हारा फूलों का धंधा कैसा चल रहा है? ये देखो, ये मैं ज्यादा अच्छी खुशबू के बीज लाई हूँ, इन्हें उगाओ। इन फूलों से तुम्हारी आमदनी दुगनी हो जाएगी, परंतु ये बीज थोड़े से महंगे हैं। नहीं गौरी, मैं अब फूलों का धंधा नहीं करना चाहती। मुझे ये बीज नहीं चाहिए। क्या तुम्हारे पास सब्जियों के बीज भी हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं चुनमुन बहन, ये देखो, ये आलू के बीज हैं, ये टमाटर के बीज हैं और ये प्याज के बीज हैं। गौरी आंटी, आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं टुनटुनी, ये लो प्याज के बीज। इनसे बहुत अच्छी अच्छी प्याज उगती है, अलग अलग किस्म की। टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी से प्याज के बीज खरीद लेती है। बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया कि तुमने प्याज के बीज खरीद लिए। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मुझे कौन से बीज चाहिए और कौन से बीज नहीं चाहिए। हाँ माँ, प्याज शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है और आप देखना माँ, हमारी प्याज की बिक्री कितनी अच्छी हुआ करेगी। फिर टुनटुनी और चुनमुन चिड़िया प्याज के बीज लेकर अपने घर आ जाते हैं। बेटा, तू एक काम कर, इन फूलों के पौधों को तो हटा दे और प्याज के बीज भी खेर दे यहाँ पे। नहीं माँ, ऐसा मत करो, क्योंकि जब तक प्याज आएगी तब तक हम क्या करेंगे? माँ, मैं फूलों के साइड में ही प्याज के बीज बिखेर देती हूँ और जब तक प्याज लगेगी इतने हम फूलों को बेचकर ही अपना घर का गुजारा कर लेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया प्याज के बीज बिखेर देती है और उनकी देखभाल अच्छे से करती है। थोड़े ही दिनों में अच्छी गुलाबी गुलाबी प्याज उगाती है। वो दोनों उन्हें देख के बहुत खुश होती हैं। माँ, जल्दी से टोकरी ले आओ, हम आज ही प्याज तोड़कर प्याज बेचने जाएंगे। दोनों माँ बेटी प्याज तोड़ लेती हैं और उन्हें बाजार में बेचने के लिए चली जाती हैं। आओ आओ, प्याज ले लो, प्याज गुलाबी गुलाबी प्याज, मीठी मीठी प्याज, आओ प्याज ले लो प्याज। कई पक्षी फिर प्याज खरीदने आते हैं और टुनटुनी चिड़िया सबको प्याज देती है। अरे वाह आंटी, ये प्याज तो बहुत अच्छी है। ऐसा करो आंटी, तुम मुझे 1 किलो प्याज दे दो। और इस तरह दोनों माँ बेटी प्याज बेचकर अपना जीवन जीने लगती है। अलवर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रुनझुन चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सास चुनमुन चिड़िया टुनटुनी से कहती है, हे भगवान, ये कैसी चिड़िया जनी है, इतनी काली कलूटी, इससे कौन शादी करेगा? हे भगवान, क्या होगा इसका? वैसे भी आजकल के चिड़े गोरी चिट्टी चिड़िया चाहते हैं। इस जैसी काली कलूटी बैंगन लूटी से कौन शादी करेगा? कौन ब्याहेगा इसको?
माँ जी, मेरी बेटी काली है तो क्या हुआ, ये सब हमारे बस में तो है नहीं, ये सब ऊपर वाले की मर्जी होती है। और अभी मेरी बेटी छोटी है, अभी से इसे शादी के लिए मत कोसो, कोई तो होगा ना जो इसे ब्याह ले जाएगा। आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ जी। थोड़े दिनों के बाद रुनझुन चिड़िया बड़ी हो जाती है, परंतु वो अभी स्कूल नहीं जाने लगी थी, क्योंकि वो जैसे ही बाहर निकलती जंगल के पक्षी उसे चिढ़ाते थे। ओ हरी हरी तोती, देख तो वो काली तवे जैसी चिड़िया जा रही है। इसकी माँ को तो तवे की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, इस पे ही रोटियां सेक लेती होंगी। तुम सब बहुत गंदे हो, किसी को चिढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। इतना कहकर रुनझुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ मैं अब से इस घर के बाहर कभी नहीं जाऊंगी। सभी जंगल के पक्षी मुझे काली कलुटी कह कह के चिढ़ाते हैं। माँ बेटा, तू उनकी बातों पे ध्यान मत दे, तू चिढ़ती है तभी तो वो तुझे चिढ़ाते हैं, उनकी बातों पे ध्यान मत दिया कर। नहीं माँ, मैंने कह दिया ना, मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे जबरदस्ती घर के बाहर मत भेजो। अच्छा बाबा, मत जा घर के बाहर, और अपने आंसू पोंछ और ये पानी का गिलास बाहर तेरे पापा को दे आ, वो अपने दोस्त के साथ बैठे हैं। तब रुनझुन चिड़िया पानी लेके अपने पापा के पास जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, ये तुम्हारी बेटी है ना? किस क्लास में पढ़ती है तुम्हारी बेटी? टुन्नू चिड़ा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अच्छा बेटा, तुम ही बता दो, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं किसी क्लास में नहीं पढ़ती अंकल, मैं स्कूल ही नहीं जाती। इतना कहकर रुनझुन घर के अंदर चली जाती है। अरे टुन्नू, तुम कैसे बाप हो? तुमने अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजा, वो भी आज के इस जमाने में? क्या करूं यार, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमसे कुछ नहीं छिपा। मेरी बच्ची का रंग रूप तो तुम देख ही रहे हो, मुझे इसे स्कूल भेजने में शर्म महसूस होती है। इसे कैसे स्कूल भेज दूं यार? टुन्नू, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर ये सवाल पूछेगी कि तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ाया, तब तुम उसे क्या जवाब दोगे? मेरी मानो तो कल ही बेटी का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दो। अपने दोस्त की बात मानकर टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी रुनझुन का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवा देता है। और जब अगले दिन टुनटुनी चिड़िया रुनझुन चिड़िया को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तब रुनझुन चिड़िया रोती हुई अपनी माँ से कहती है, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पढ़ना माँ, स्कूल में मुझे सारे पक्षी चिढ़ाएंगे ना माँ। बेटा, स्कूल में तुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा, वहाँ सभी पक्षी मिलकर पढ़ते हैं, वहाँ सब एक होते हैं, तू आराम से स्कूल जा बेटा। माँ मैं नहीं जाऊंगी माँ स्कूल में। अच्छा बाबा, तो ठीक है, तू एक दिन तो जाकर देख ले बेटा। फिर टुनटुनी चिड़िया रुनझुन को समझा बुझाकर स्कूल भेज देती है। रुनझुन चिड़िया अपने क्लास के बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देती और मन लगाकर पढ़ना शुरू कर देती है। धीरे धीरे रुनझुन चिड़िया पढ़ाई में अच्छी हो जाती है और अपनी क्लास की मॉनिटर बन जाती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रुनझुन चिड़िया विवाह योग्य हो जाती है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़े से कहती है, ए जी, हमारी रुनझुन अब बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई ढंग का चिड़ा देख लीजिए। तुम क्या सोच रही हो टुनटुनी? मैं कहीं चिड़ा नहीं देख रहा हूँ, पर कहीं भी जाता हूँ सारी बात उसके काले रंग पे आके अटक जाती है। लेकिन आपको कुछ न कुछ तो करना होगा ना, कब तक अपनी बेटी को घर पे कुंवारी बैठाए रखेंगे? अब तुम कहती हो तो मैं दोबारा कोशिश करके देखता हूँ। वैसे मेरा दोस्त एक कबूतर के बारे में बता तो रहा था, लेकिन उम्र में थोड़ा बड़ा है। जी, उम्र थोड़ी ज्यादा है तो क्या हुआ, यदि कबूतर ठीक ठाक है तो आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। अब रुनझुन की शादी बंटी कबूतर से तय हो जाती है और एक दिन रुनझुन चिड़िया के घर बंटी कबूतर की बारात आ जाती है। दुल्हन बनी रुनझुन चिड़िया जैसे ही मंडप में आती है, दूल्हा बंटी कबूतर भड़क जाता है और कहता है, मैं इस काली कलूटी चिड़िया से शादी नहीं करूंगा। आपने मुझे धोखे में रखा। आपने कहा था मेरी बेटी थोड़ी सी सांवली है, पर ये क्या तवे के रंग जैसी है ये तो। मैं इससे शादी नहीं करूंगा, और यदि मुझे इससे शादी करनी ही है तो आप मुझे पहले 2 लाख रुपए दे दें। टुन्नू चिड़ा 2 लाख रुपए देने वाला ही होता है। तभी रुनझुन चिड़िया अपने पापा से कहती है, रुक जा
लगाइए पिताजी, मुझे ऐसे लालची कबूतर से शादी नहीं करनी। इस कबूतर का क्या भरोसा, आज 2 लाख मांग रहा है, शादी के बाद 5 लाख मांगेगा। मुझे इससे शादी नहीं करनी। इससे तो अच्छा है मैं अपने माता पिता के साथ ही रहूं। फिर रुनझुन चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से नहीं होती। फिर वो जंगल में ही अपना स्कूल खोल लेती है और धीरे धीरे रुनझुन चिड़िया पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है और जंगल के सबसे अमीर चिड़े गोलू से शादी कर लेती है। फिर गोलू के साथ रुनझुन चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है।